हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 10.13 में ये आकृति हमें दी गई है। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वर्ग पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और बिंदु और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और स्पर्श एक और स्पर्श रेखा है हमारे पास बी ए और बी हमारे पास एक और स्पर्श रेखा है जो बिंदु सी पर स्पर्श करती है। एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90। ए ओ बी बराबर 90 हमें ये एंगल प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको स्पर्श बिंदु से मिला लेते हैं, स्पर्श बिंदु सी से मिला लेते हैं। अब हम इनको कोई एंगल नाम दे लेते हैं। इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को हमने बीटा माना, इसको हम गामा मान लेते हैं और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल, हमें प्रूव करना है बीटा प्लस गामा बराबर 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल अल्फा और एंगल बीटा बराबर हो जाएंगे। फिर इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों को, जिससे हम प्राप्त करेंगे कि थीटा और गामा आपस में इक्वल है। फिर हमें ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा 180 है, क्योंकि एक सरल रेखा के सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये सारे कोण कितने के हैं 180 डिग्री। तो इससे करते हैं हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, इन दोनों ट्राइंगल में लिया हमने ओ पी ए और ओ सी ए, इन दोनों ट्राइंगल में हमने लिया। यहां से हम क्या कह सकते हैं, ओपी बराबर ओसी, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। फिर हम कहेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है आपस में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन साइड। फिर हम क्या कहेंगे, पी ए बराबर सी ए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिया बराबर होती है प्रमेय नंबर 10.2 से। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी ए, किससे किया हमने, साइड 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 से, साइड साइड सर्वांगसम से हमने क्या किया है इसको कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम प्रूव कर दिए। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल अल्फा बराबर एंगल बीटा। तो एंगल अल्फा एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम त्रिभुज ओ क्यू बी तथा ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी में प्रूव कर देंगे। इसी तरीके से इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल गामा बराबर एंगल थीटा। अब हम क्या करना है, हमें पता है कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि एक सरल रेखा का कोण कितने होते हैं 180 डिग्री। अब हमें यहां से पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है बीटा प्लस गामा, यानी कि हमें अल्फा और थीटा ये हमें गायब करने हैं इसमें से। तो हम क्या लिख लेंगे, बीटा की यहाँ पे अल्फा की जगह हम क्या लिख लेंगे बीटा, यानी कि इस अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं
बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे एंगल बीटा प्लस एंगल बीटा। इसी तरीके से हम थीटे की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गामा, यानी कि एंगल गामा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू 180। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 एंगल बीटा प्लस 2 एंगल गामा बराबर 180। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल बीटा प्लस एंगल गामा बराबर 180/2। तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बीटा प्लस गामा यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।